नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, आप देख रहे हैं पीछे हेडलाइन एसएससी जीडी स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने किस तरह से एसएससी जीडी 2019 का पेपर फाइट किया था। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 2019 का जो पेपर का तो मेरा फिजिकल कॉल था, वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये वाली जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसकी सहायता से मैंने अपना पेपर क्लियर करा था, वो स्ट्रेटजी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। पहला टॉपिक है अपने चार टॉपिक अपने सिलेबस में है, जिसमें से अपन को जीके एंड जीएस को तो छोड़ ही दो। जीके एंड जीएस को आप छोड़ के ही चलो, क्योंकि जीके का कोई पार्ट नहीं है, जीके बहुत सारा भरा है। आप कितना पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे, क्या गारंटी है कि उसी में से सवाल आए? क्या गारंटी है कि आप जितना पढ़ रहे हो जीके का, उसी में से सवाल आए ही आए? इसलिए एक बार के लिए आपको जीके को छोड़ते हुए चलना है। जीके के हाथ भी नहीं लगाना है, जीके के हाथ भी नहीं लगाना। हाथ किसके लगाना है? करंट अफेयर के। हाथ किसके लगाना है? करंट अफेयर के। करंट अफेयर पढ़ना आपको जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का 12 महीने का करंट आपको पढ़ना है, और वो भी बुक से पढ़ना है। आपको किसी भी कोचिंग संस्थान की किसी भी आपको ऑनलाइन क्लास से नहीं पढ़ना। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि 1 घंटे के वीडियो में आपको मात्र 1 या 2 टॉपिक के बारे में बताया जाता है। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप क्लास ले सके, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 2-2, 3-3 घंटे की क्लास ले सकें। आप अगर 2 घंटे क्रोनोलॉजी को दोगे, जिसमें आपके 1 महीने की आपकी क्रोनोलॉजी पूरी होगी, तो आपको पहला यही करना है, जीके को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जीके और जीएस को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ करंट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? करंट पे फोकस करना है। दूसरा टॉपिक है आपके लिए मैथ्स का। देखिएगा, मैथ्स रीजनिंग दोनों को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने आपके अपने पुराने वीडियो में देखा होगा, मैथ्स पढ़ा भी रहा हूँ मैं आपको। तो मैथ्स बहुत ही इजी है। जिसको डर है मैथ्स का, तो वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने मैथ्स पढ़ाई है। तो देखिएगा, मैथ्स में क्या करना है और रीजनिंग में क्या करना है आपको। मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, दूसरा टॉपिक अपना जो दूसरा पॉइंट है ना, फोकस ऑन प्रैक्टिस। मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? प्रैक्टिस। कहीं से भी नहीं पढ़ना आपको। अगर आपको पर्टिकुलर, मान लो कि आपको पर्टिकुलर रेशियो में दिक्कत आ रही है, अनुपात समानुपात में दिक्कत आ रही है, तो आप देखिएगा रेशियो के सवाल कि आप कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। आप सर्च कीजिएगा उस सवाल को कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना, मैथ्स और रीजनिंग की। आपको किसी भी प्रश्नावली को खास तौर पे नहीं पढ़ना है कि जैसे कि आपने रीजनिंग का उठा लिया कि मैं तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ूंगा। पढ़ने से कुछ ही नहीं होगा। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ सको। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है। जो दूसरा टॉपिक मैंने लिया, फोकस ऑन प्रैक्टिस। क्या करना है? सबसे ज्यादा आपको क्या करना है? फोकस करना है अपनी प्रैक्टिस पे। दिन के कम से कम क्या करना है? 2 टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की ले सकते हो, बहुत अच्छी है। एग्जामपुर की बहुत अच्छी है। विभिन्न प्रकार की कोचिंग संस्था ने काफी अच्छे टेस्ट बुक दे रखे हैं ऑनलाइन। वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और खास तौर पर प्रैक्टिस ऑनलाइन ही करनी है, क्योंकि अपना टेस्ट कैसा है? सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अपने मोबाइल पे ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? ऑनलाइन। ध्यान रखना, ऑफलाइन नहीं करनी है। और दिन के 2 करनी है। तो आज से अगर 45 दिन है अपने पास, तो 2 × 45 कितने हो जाती है? 90 प्रैक्टिस सेट निकाल चुके हो आप। जब एग्जाम में बैठोगे, जब 10 जनवरी को एग्जाम में बैठोगे, तो कितने प्रैक्टिस सेट निकाल चुके हो आप? 90 प्रैक्टिस सेट आप निकाल चुके हो। 90 प्रैक्टिस सेट की बात करें तो 90 प्रैक्टिस सेट यानी कि 80 सवाल प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 9 × 72, यानी कि देखो 7200 सवाल आप निकाल चुके हो। कितने सवाल? 7200 सवाल आप पढ़ चुके हो उन कोचिंग संस्थान के जिन्होंने अपनी तरफ से एसएससी जीडी लेवल का बहुत ही शानदार पेपर बना रखे हैं आपके लिए। ऑनलाइन टेक्स्ट बुक हो गया, एग्जाम्पल हो गया, विभिन्न प्रकार के चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको अगली वीडियो में सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी टेक्स्ट बुक आपको, कौन से एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट खरीदनी है एसएससी जीडी की, किस कोचिंग संस्थान की प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो फोकस किस पे करना है आपको? प्रैक्टिस पे। मैथ्स और रीजनिंग का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना आपको। सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक जो आप पेपर करने बैठो, मान लिया प्रैक्टिस सेट ओपन करा, मैथ्स के 20 में से आपके 18 ही सवाल सही हुए, 2 सवाल आपके गलत हो गए, और आपने खोल के देखा कि 2 सवाल मेरे क्षेत्रफल के गलत हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है? क्षेत्रफल पर्टिकुलर उठाया
उसमें से इस प्रकार से पढ़ना है उसको कि दोबारा गलत ना हो। दोबारा जब भी आप क्षेत्रफल पढ़ो तो क्षेत्रफल के गलत नहीं होना चाहिए आपके क्वेश्चन, समझ गए। जब क्षेत्रफल दोबारा पेपर में करना बैठो तो क्षेत्रफल के गलत नहीं होने चाहिए। यही प्रक्रिया आपको रीजनिंग में अपनानी है कि रीजनिंग आप प्रैक्टिस करो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने का टाइम नहीं अपने पास, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। तो रीजनिंग के लिए भी क्या करो, आप प्रैक्टिस करो। रही बात हिंदी की, देखो हिंदी बहुत ईजी आएगी, बहुत ही ईजी आएगी हिंदी। आप दिन का अगर 1 घंटा डेली दे रहे हो, 1 घंटा अगर डेली हिंदी को दे रहे हो आप, तो बहुत ही शानदार हो जाएगी आपकी आने वाले 30-40 दिनों में। और आपको प्रैक्टिस सेट पे हिंदी देखने को मिलेगी, खासतौर पर मुहावरे, लोकोक्ति, अशुद्धियां, इन पे आपको खास ध्यान रखना है। ये नहीं है कि संज्ञा सर्वनाम ये नहीं पूछेंगे, पूछते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रहता है मुहावरे, लोकोक्ति, अशुद्धियां छांटना। पूरी आपको लाइन दी रहेगी, उसमें से आपको बताना होगा कौन सा अक्षर है या अशुद्धि कौन से अक्षर की है, कौन संज्ञा की है, सर्वनाम की है, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और वो आप जब प्रैक्टिस करोगे उनके अंदर आपको हिंदी के मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं। क्योंकि आप सोच रहे हो संज्ञा सर्वनाम में आप क्या रहेगी, कौन सी संज्ञा है, संधि समास रहेगा, ऐसे सवाल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे लोकोक्ति, मुहावरे, इनके। तो हिंदी को आपको क्या देना है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अगर डेली दोगे और साथ में जब प्रैक्टिस सेट करोगे 2 दिनों के, रोज के 40 सवाल जब आप हिंदी के करोगे तो आपकी हिंदी भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। लेकिन करना जरूर है, और ये काम डेली करना है। ये नहीं कि कहीं शादी वगैरह में चले गए, आज ये कर लिया कल एक साथ कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। 45 दिन अगर आप कहीं नहीं जाओगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जब भी आपसे कोई रिश्तेदार पूछता है कि अब कर क्या रहे हो, तो अपन भी एक बार के लिए शर्मिंदा हो जाते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन जवाब नहीं दे पाते हैं। तो 45 दिन मेहनत करनी और उनको जवाब देना है कि हम ये चीज कर रहे हैं, और इस चीज की वजह से आप आज एसएससी जीडी क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरा है अपना फोकस ऑन प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा डेली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पे। पूरा का पूरा फोकस आपको डेली किस पे देना है, प्रैक्टिस, लगातार, कंटिन्यू। ध्यान रखना ये भी कौन सी करनी है, कंटिन्यू करनी है। ये नहीं कि 1 दिन करी 2 दिन नहीं करी, प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर आप ये पूरी स्ट्रेटजी 45 दिन फॉलो कर लोगे ना, तो कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक सकता एसएससी जीडी क्लियर करने से। फिर अगला है तीसरा पॉइंट, फोकस ऑन एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, आप अटेंड कितने करते हो। आप यहाँ रीजनिंग पे ध्यान रखना, जैसा रेलवे के अंदर पैटर्न है वैसा एसएससी जीडी में आप जितनी ज्यादा एक्यूरेसी दोगे अपने सवालों को, उतना ही नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलता है। मान लेते हैं आपने 80 सवाल अटेंड करे, आपने कितने सवाल अटेंड करे, 80, उसमें से 60 आपके सही है और 20 क्या हो गए, गलत हो गए। आपने 80 सवाल में से 60 सही करे और 20 गलत करे, तो और एक और बंदा है, ये मान लो आप हो, और एक दूसरा बंदा है जिसने आप कितने अटेंड करे, 80 सवालों में से केवल 60 अटेंड करे, और उसके केवल 60 अटेंड करे, उसके गलत एक भी नहीं है, गलत एक भी नहीं है, गलत एक भी नहीं है। तो वो बंदा है, उसके एक्यूरेसी ध्यान रखना, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके 60 से बढ़कर ही नंबर आएंगे, 60 से बढ़कर ही आएंगे। और इसके क्या होंगे, नॉर्मलाइजेशन, एक्यूरेसी दोनों मान लो एक ही पेपर में बैठा है, फिर भी इस बंदे को ज्यादा फायदा होगा बजाय उसके, उस बंदे के बहुत ही कम फायदा होगा, क्योंकि उसके पहले से माइनस में है सवाल, पहले से क्या है, 20 सवाल गलत है। जितने कम सवाल गलत करोगे उतना ही क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा। जितने कम सवाल आप करोगे उतना ही क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा। गलत कम से कम करने, एक्यूरेसी पे पूरा फोकस करना। आपको क्या करना है, पूरा फोकस एक्यूरेसी पे करना है। सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी एक्यूरेसी की। अपन को ये एक्यूरेसी कहां से आएगी, ये एक्यूरेसी आएगी आपके प्रैक्टिस सेट से। जब आप 45 दिन तक लगातार ये 90 पेपर दोगे ना, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी चेक करनी है। आपको वही सवाल अटेंड करने जो आपको आते हैं, वही सवाल अटेंड करने जो आपको आते हैं। कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं कि 2 ऑप्शन पे अपन टिक गए कि इन 2 में से एक 101% सही होगा, तब अपन एक तुक्का लगा सकते हैं कि यार अपन को पता है ए और सी ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से 101% या तो ए होगा या सी होगा, तब अपन तुक्का लगा सकते हैं। वहां अपने 50% चांस रहेंगे प्रोबेबिलिटी के अनुसार कि या तो ए सही है या सी सही है, वहां अपन तुक्का लगा देंगे। लेकिन अपन को पता है कि यार चारों ही नहीं पता अपन को, तो तब आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है। तो तीसरा फोकस रहेगा अपने एक्यूरेसी के अनुसार। चौथा है ओल्ड पेपर। जितने भी ओल्ड पेपर आपको साइट पे मिल जाएंगे, एसएससी की साइट पे आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, वहां से आपको ओल्ड पेपर के अनुसार ही पढ़ाई करनी है। ओल्ड पेपर में देखो, लेवल की बात करें तो लेवल ये नहीं अपने एसएससी सीजीएल नहीं है, बहुत लो लेवल का एग्जाम रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का ध्यान रखना है, और वो टाइमिंग ध्यान रखो, जब भी प्रैक्टिस करोगे ना तो
तो आप मोबाइल को माउस कनेक्ट करके करो। मोबाइल आप ओटीजी लगा लेना, उसमें माउस कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल से माउस की तरह प्रैक्टिस करना, क्योंकि माउस को आप स्क्रॉल करते हो, इधर उधर करते हो, तो आपका 1-2 मिनट 3 मिनट खराब होते हैं उसमें। तो वो जो 3 मिनट 4 मिनट आपके खराब हो रहे हैं वो यहीं से होते हुए चले। आप ये नहीं कि मोबाइल में दे रहे हो, मोबाइल में हाथों हाथ अपने अंगुली से टच करा, ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, चल रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन जैसे माउस को स्क्रॉल करते हैं ना अपन, माउस को कभी इधर ले जाते हैं कभी इधर ले जाते हैं, तो पूरे 60 मिनट में से 2-3 मिनट अपने खराब होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन किसके साथ, माउस के साथ, माउस कनेक्ट करना उसके ओटीजी के साथ में लग जाएगा। फिर है ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना है। आपको ओल्ड पेपर जब सोल्व करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं एसएससी कर सकता हूँ, मैं 60 सवालों तक पहुंच सकता हूँ, 60 सवालों तक पहुंच सकता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूँ। और 60 सवालों से पहुंचने के लिए आपको ओल्ड पेपर की ये जो है ना स्ट्रेटजी ये फॉलो करनी पड़ेगी कि ओल्ड पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने पड़े। फिर अपना फ्रेंड्स का सर्कल। देखो पढ़ते टाइम अब जब आपको पता है कि 45 दिन है, तो एक तो जो खास दोस्त है जो पढ़ने से संबंधित उनका ही सर्कल रखना आपको, कि ये वो फ्रेंड है जो अपने को एसएससी जीडी क्लियर करवा सकते हैं, ये अपने इन्वायरमेंटल के लिए अभी के लिए सही है। ये दोस्त है जो मौज मस्ती वाले, उनको 45 दिन के लिए कट कर देना, बिल्कुल 45 दिन के लिए क्या कर देना, बिल्कुल कट कर देना। फ्रेंड सर्कल बहुत ही मजबूत रखना है। और फ्रेंड सर्कल जैसे किसी आप लाइब्रेरी में जा रहे हो तो अपने साथ वाले को देखो, आपसे जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो एसएससी जीडी की खास तौर पे अगर करता हुआ मिल रहा है आपको, तो आप उससे के साथ दोस्ती रखो, उसके साथ बात करो, उसके साथ समय स्पेंड करो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बंदा अपन से ज्यादा है, अपन को इससे क्वालिफाई करना है, इससे ज्यादा नंबर लेके आना है। एक थोड़ा मन में एक मोटिवेट रहना अपन को। अपन मन ही मन में तो ये सोचते हैं कि यार कैसे इस बंदे को पीछे रखो, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। तो फ्रेंड सर्कल क्या रखना है आपको, बढ़िया वाला रखना है, और खास तौर पे अपने एसएससी जीडी के लेवल का फ्रेंड सर्कल रखना है। अगर आपको मान लो कि आप घर पे हो और वहां एनवायरमेंटल फ्रेंड सर्कल नहीं मिल रहा है, तो आप जो फ्रेंड सर्कल जो आपके अच्छे नहीं है, तो अगर बुरे हैं ना तो उनसे कट कर लेना 45 दिनों के लिए। बात अगर फोन आता है तो बोल देना कि भाई साहब 45 दिन बाद ही बात करेंगे, एसएससी जीडी क्वालिफाई करके ही, एसएससी जीडी क्वालिफाई करके ही बात करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। देखो ये होना तो सबसे पहले चाहिए था, लेकिन अपन ने यहाँ सबसे लास्ट में लिया है। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना कि किस तरह से मेरे को पूरा का पूरा टाइम मैनेज करना है। सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, किस टॉपिक को अपने को सबसे ज्यादा देना है। तो देखो अर्ली मॉर्निंग अगर आप 5 बजे भी उठते हो 5 AM, तो 5 AM टू 6 AM आपको करना है करंट तैयार करना है ना। सबसे ज्यादा जीके के पोर्शन की बात करें तो क्या करोगे, करंट तैयार करोगे। 5 से 6 के बीच में डेली का 1 घंटा क्रोनोलॉजी को देना है, डेली का 1 घंटा क्या देना है, क्रोनोलॉजी को देना है। फिर आप 6 से 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक आप हिंदी को दे सकते हो, 6 से 8 हिंदी दे सकते हो। देखो सुबह सुबह अपन ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ने वाले हैं आप। और ये वाले जो टॉपिक है ना, ये आपको सोते समय लेना। जब आपको लगे कि यार अब नींद आ रही है मेरे को, तब मैथ्स मिलाने लग जाना, बहुत मजा आएगा। मैथ्स मिलाने लग जाना, और जब आपके सवालों के उत्तर आएंगे ना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अपन उत्तर निकाल रहे हैं इन सवालों के। 8 हो गया। फिर 8 से 9 तक आप रेस्ट ले सकते हो। फिर 9 से लेकर के 11 वापस, 9 से लेकर के 11 तक आप क्या करो, मैथ्स। और वो भी कौन से, जो आपको प्रॉब्लम वाले सवाल है, जो सवालों में आपको प्रॉब्लम है ना, वो ही सवाल लेना है। ये नहीं कि अपन शुरू से लेते हुए चल रहे हैं कि क्षेत्रफल देख रहे हैं अपन अनुपात समानुपात देख रहे हैं, प्रतिशत देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जिनमें दिक्कत हो रही है ना, वही टॉपिक लेना है आपको। फिर आप 12 से 1 के बीच, 12 से लेकर के 1 बजे तक की बात करें, 12 से 1 की बात करें, केवल 1 घंटे की, 1 घंटे की बात करें तो आप रीजनिंग के ले सकते हो, आप रीजनिंग के ले सकते हो। फिर 1 से लेकर के 2 घंटे आपको रेस्ट भी करना है। तो 3 से लेकर के 7 बजे तक, 3 से लेकर के मैं डायरेक्ट 7 बजे की बात करूं, आपको खेलने कूदने कहीं पे भी नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का। 3 से 7 की बात करें तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। 2 प्रैक्टिस सेट, 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट दिया, फिर 1 घंटे उसका एनालिसिस करना है। उसके आपको सोचना है उस पेपर के बारे में कि आपने कहां से कौन कौन से सवाल गलत हुए हैं, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। अपने से अगर मैं ये करता तो सवाल सही हो सकता था। ये पूरा का पूरा एक पेपर, उसके साथ में 1 घंटा एनालिसिस पे देना, सोचना है। फिर दूसरा एक पेपर, फिर दूसरा 1 घंटा, इस प्रकार से 4 घंटे कंटिन्यू आपको क्या करना है, 3 से 7 तक प्रैक्टिस करनी है। 2 प्रैक्टिस मॉडल पेपर देने हैं आपको, 2 घंटे प्रैक्टिस सेट के और 2 ही घंटे सोचने के। बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है ये।
फिर आप 7 से 8, 9, 9 के बाद में अगर बात करें 9 से सिर्फ 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक की बात करें तो रिवीजन। आपने पूरे दिन भर क्या पढ़ा है, पूरे दिन भर क्या पढ़ा है, रिवीजन। खास तौर पे लास्ट के 1 घंटे सोते समय आपको पूरा का पूरा दिन भर आपने इस पूरे दिन में क्या क्या करा है, आज के दिन में जीके का कौन सा पोर्शन पढ़ा है, मैथ्स का क्या पढ़ा है, रीजनिंग क्या पढ़ी है, हिंदी क्या पढ़ी है, कोई प्रैक्टिस सेट दिया उसमें ऐसा सवाल आया था जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में सोचना है। लास्ट के 1 घंटे में रिवीजन करके फिर 10 बजे से लेकर के वापस 5 बजे तक कंटिन्यू आपको आराम भी चाहिए। तो देखो कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9, 10 घंटे की अगर आप डेली दे रहे हो, 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हो, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको रोक सके, कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको 10 घंटे पढ़ने के बाद भी एसएससी जीडी रोक सके। अब वो बात अलग है आप किताब हाथ में लेके बैठे हो और टाइम पास करे जा रहे हो कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने मन को तसल्ली दे रहे हो 10 घंटे के लिए, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले कई ऐसे होते हैं जो 5 घंटे पढ़ते हैं डेली के, फिर भी पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको 10 घंटे लगातार पढ़ने हैं। आपको पहला टॉपिक है अपने जो सब्जेक्ट है उनको किस प्रकार से टाइम देना है, दूसरा अपना प्रैक्टिस, फोकस ऑन प्रैक्टिस है, तीसरा है फोकस ऑन एक्यूरेसी। सबसे ज्यादा अपने को एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से अपन अपनी एक्यूरेसी को सुधार कर सकते हैं। फिर अपना टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से आपको पूरा का पूरा टाइम मैनेज करके चलना है। एक अपना फ्रेंड सर्किल सही होना चाहिए, आपको मोटिवेट करते रहना चाहिए फ्रेंड सर्किल। उस इन्वायरमेंटल में जब आप रहोगे, एसएससी जीडी घूम रही है अपने दिमाग में कि बस वर्दी दिख रही है अपन को, तो उस सर्किल में अगर अपन रहते हैं तो अपने का 101% है कि जैसा माइंड सोचेगा वैसे अपना ही आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा। माइंड में सोच है आपके एसएससी जीडी क्लियर करने की है तो आप एसएससी जीडी 101% क्लियर करोगे, अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा हुआ तो। ये थे अपने कुछ आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको एसएससी जीडी की स्ट्रेटजी बताइए। मात्र 45 दिनों में किस प्रकार से आप पढ़ते हो कि आपके 45 दिनों में एसएससी जीडी क्लियर हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखो आलतू फालतू शेयर नहीं करना, सिर्फ पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करना है ताकि उनको पता चले, जो अभी तक डीमोटिवेट है उनको पता चले और वो मोटिवेट हो कि इस प्रकार की एक स्ट्रेटजी भी होती है। और इस प्रकार की स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 101% एसएससी जीडी क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए राम राम, खम्मा गणेश।